बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ शफीना ज़ीशान। एमएस फूड के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सर खैरियत से होंगे। आज नई दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं। और आज हमने सोचा है कि बहुत सारी चीजें बन रही थी, तो ऐसी वाली चीज बनाए मुमताज फूड के मसालों से जिसमें लोगों को लगता है कि टेस्ट नहीं आता हर मसाले से। तो आज हमने सोचा कि अपनी रेसिपी में थोड़ा सा कोई नई चीज शामिल करें, तो हमने सोचा आज हम आपको मटन की जो है वो अचार गोश्त बनाना बताते हैं, वो भी मुमताज फूड के मसालों से। तो अब आप देखें, मैंने ये मुमताज फूड का जो है अचार गोश्त मसाला है जो मैं आज अपनी रेसिपी में आपको ये बताऊंगी। तो आज हम सब बना रहे हैं अचार गोश्त मुमताज फूड के मसालों से, जो कि बेहतरीन है। और वो कहते हैं, जो वैसे ही आपको पता है कि मुमताज फूड का तो कहना है मुमताज का वादा लज्जतें ज्यादा। तो हमने तो भाई देखिए टेस्ट कर लिया, हम तो टेस्ट कर रहे हैं और हम तो अपने घर में भी यही बना रहे हैं। तो अब आपकी बारी है कि आप इस बात को साबित करें, टेस्ट कर कर हमें बताएं कि वाकई में ये बात सही है कि मुमताज का वादा लज्जतें ज्यादा। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब देखिए, इसके लिए ये हमने अचार गोश्त जो है मुमताज फूड के मसालों का जो ये पैकेट है ये हमने रखा हुआ है, हम इसी से बनाएंगे। हमने हाफ प्याली इसमें दही लिया है। मैंने एक दरमियानी प्याज को काट कर इसको पीस लिया था और इसको पीसने के बाद मैंने ये हो गई हाफ प्याली। और ये मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं, इनको पीस कर मैंने ये भी रख लिया है। हाफ केजी ये मेरे पास बकरे का गोश्त है, इसको मैंने बॉईल कर रख लिया था क्योंकि टाइम कम होता है आपको पता है, तो इसलिए मैंने इसको बॉईल कर लिया था। नमक अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं डालूंगी, वरना नहीं। और ये हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब ये मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था। अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूंगी। अच्छा, एक और चीज आपको बताती चलूं कि अचार गोश्त में बहुत से लोग प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ। मैं अगर घर के मसाले का भी बनाऊं जब भी मैं ऐड करती हूँ प्याज, और अगर मैं बाहर के मसाले का बनाऊं मैं जब भी ऐड करती हूँ। इससे एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अच्छा, अब ये हमने इसको रख दिया है, ये थोड़ी सी 1 आध मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। अब देखें ये प्याज हो रही है। अब इसमें मैं इस स्टेज पे आकर मैं इसको जो मेरे टमाटर पीसे हुए थे ये भी मैं डाल दूंगी इसमें, ठीक है। और इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी क्योंकि हमारा गोश्त बिल्कुल बॉयल है, बिल्कुल रेडी है, तो हम इसको ज्यादा पकाएंगे नहीं। अच्छा, दूसरी एक और चीज आपको बताऊं कि अचार गोश्त में बहुत से लोग इस तरह भी करते हैं कि मिर्चों को लिया, आधा मसाले को थोड़ा सा पानी डाला, मिक्स किया और मिर्चों में भरा, और मिर्चों में भरने के बाद फिर दम पे जब आती है तो जब डालते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इसको पूरा भूनूंगी और पूरा मसाला इसी में डालूंगी, क्योंकि कुछ लोग मिर्चे खाते हैं कुछ नहीं, तो मसाला जाया जाता है। तो अब देखें ये हम भून रहे हैं इसको, जैसे जैसे ये भून रहा है तो अब इसके अंदर हमारा अचार गोश्त मुमताज फूड का अब हम ये ऐड कर देंगे इस पे। और अब हम इसको अच्छी तरह भुनने पे रखेंगे 2 से 3 मिनट। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको वैसे ही गोश्त को पूरा गलाया हुआ है, तो हम इसको नहीं पकाएंगे बहुत ज्यादा। अगर हम चिकन ले रहे होते तो हम चिकन को फिर ये करते कि इसी के साथ हम भून लेते, ठीक है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और 5 मिनट के लिए रख रही हूँ। देखें, अब ये मैंने मसाला डाल दिया था मुमताज फूड का, और अब मैं इसको भूनने के लिए रख रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे भुनने पे आ गया और देखिए ना खुशबू आ रही है, जबरदस्त सी आ रही है बहुत। और अब इसके अंदर मैं जो मैंने गोश्त बॉईल करके रखा हुआ था मैं वो भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। और अब मैं इसको, ताकि इसलिए मैंने जल्दी ऐड किया है, हालांकि इसमें अभी कसर है, भुनेगा, लेकिन मैंने इसलिए गोश्त ऐड कर दिया है ताकि जो मतलब जो गोश्त है हमारा सिर्फ सादा बॉईल हुआ है उसमें जो है सारे मसालों का टेस्ट आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको फिर मैं कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। अब देखिए जो मैंने दही लिया था आधी प्याली, मैंने अच्छी तरह इसको फेंट लिया है और अब मैं इसके अंदर ये भी ऐड कर दूंगी। और यकीन करें गोश्त बॉईल था तो इतना झटपट ये बना है कि आपको भी मतलब अगर आप पहले से गोश्त बॉईल कर लें तो बहुत जल्दी से ये सारे जो भी है चीजें आपकी बन सकती हैं। अगर आपके घर में दावत है, मेहमान आ रहे हैं आपके घर में और आपको जो है जल्दी जल्दी करना है, तो आप एक दिन पहले से ये आप तैयारी कर सकते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि मेरे घर में दावत होती है तो मैं एक दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देती हूँ, या गोश्त बॉईल कर लिया या मसाला बना कर रख दिया। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, तो बहुत जबरदस्त और अच्छे तरीके से और जल्दी बन जाता है। चले मैंने इसको कवर कर दिया है, अब इसमें दही जरा मिक्स हो जाए
तो फिर हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि मुमताज फूड के मसालों से हमने जो अचार गोश्त बनाया है उसका जो फाइनल लुक है वो कैसा लगता है। देखें ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऑयल आ गया है इसमें, बहुत जबरदस्त कलर आ गया है। मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दूंगी और इसके बाद इसको मैं 2 मिनट ढककर रखूंगी ताकि जो मिर्चों की खुशबू है वो इसके अंदर आ जाए और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए हमारी मजेदार सी अचार गोश्त की रेसिपी रेडी है। अच्छा, बहुत ज्यादा भुना हुआ अगर आप बनाते हैं ना तो वो रोटी में नहीं आता, लोग कहते हैं मजा नहीं आता खाने में, तो मैंने इसको थोड़ा सा सरसरा रखा है। देखें आपको दिख रहा होगा ऑयल भी आ गया है और ये बहुत जबरदस्त है इसका टेक्सचर आया है। और देखें, और ये मैंने इसको थोड़ा सा सरसरा रखा है ताकि खाने में तो पता चले ना हम क्या खा रहे हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जनाब मैं इसके अंदर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालूंगी। आज की हमारी रेसिपी रेडी है। मसाला यूज किया है वो है हमारा मुमताज फूड का अचार गोश्त का मसाला और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत जबरदस्ती भूख लग गई इसकी खुशबू सुनकर तो जैसी आ रही है। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार है। हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं और नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक अपनी शेफ हिना ज़ीशान को इजाजत दीजिए। जाने से पहले एक बात जरूर बोलूंगी कि ये हमारे मसाले जो रखे हुए हैं मुमताज फूड वाले, इनका शुक्रिया, इन्होंने हमें दिया और उन्होंने कहा कि आप यूज करें और लोगों को भी बताएं कि इसमें, मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि इसमें चाइनीज सॉल्ट नहीं है। इसलिए कि जो हम लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये मसाला यूज कर रहे हैं इसमें चाइनीज सॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि हम लोग, बहुत से लोग नहीं खाते थे, हमारे यहाँ भी नहीं खाया जाता। तो इसके मसालों में बिल्कुल ये बात नहीं होती और मैंने खुद इनके पर्सनली यूज करी हूँ। मेरे घर में हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्चें वगैरह सारी मैं इनकी यूज कर रही हूँ और बहुत जबरदस्त टेस्ट है। तो मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगी कि आप जरूर ट्राई करें और मुझे अपने कमेंट्स में ही बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कि मैं मुमताज फूड की जो ट्राई कर रही हूँ रेसिपीज। तो फिर मुलाकात होगी। जब तक शेफ हिना ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।